नहीं महादेव, मैं भले ही आपको अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना सर्वस्व मानता हूं, किंतु इस क्षण भक्त ही नहीं अपितु लंकाधिपति, लंकेश्वर भी हूं। अरे कितने मूर्ख हो तुम दोनों, बार बार हारते हो फिर भी लड़ने चले आते हो। एक आखिरी मौका देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से, फिर जो विप्रचित के साथ होगा वो ही तुम्हारे साथ होगा। अर्थात विप्रचित के प्राण संकट में हैं, मुझे उसको चेताना होगा। विप्रचित! इंद्रदेव, विप्रचित कहाँ है? उसे तो मैं भी खोज रहा हूँ, जिसे मैं अपना जमाता बनाना चाहता हूँ। वो मेरे स्वर्ग की रक्षा भी नहीं कर पाया। स्वर्ग की रक्षा नहीं, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है मैंने। असुरराज की, असुरराज की, असुरराज की, असुरराज की, असुरराज की। विप्रचित, शक्ति के मद में ये कैसा दुस्साहस कर बैठे हो? सामने आओ, देवराज इंद्र के समक्ष आओ। बधाई हो विप्रचित, स्वर्ग अब हम असुरों की संपत्ति हुई। नारायण कहां चले गए? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है देते। सैनिकों, पिताश्री, पिताश्री, अब तो आप समझ गए ना कौन आपका अपना है और कौन पराया। भूल उनकी नहीं थी, भूल मेरी भी थी, और इसी भूल के कारण मेरी पुत्री मुझसे दूर चली गई। मेरे पति का सिंहासन छिन गया सिर्फ मेरे ही कारण। मुझे क्षमा कर दीजिए।
इमाम महादेव। महादेव बचाइए, महादेव, महादेव बचाइए मुझे। आंखें खोलिए महादेव, कृपा कीजिए, मेरी जान बचाइए। क्या हुआ यक्षराज? यक्षराज कुबेर पराजित हुए हैं देवी। परंतु किससे? मेरे बंधु से, उसी ऋषिपुत्र से जो खुद को असुरों का सम्राट कहता है। मेरा सौतेला भाई दशानन, दशानन, दशानन। दशानन? हाँ दीदी, वो कहने को तो मेरा सौतेला भाई है, किंतु बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है। उसने मेरी लंका पर आक्रमण किया और मुझसे मेरी लंका छीन ली। इतना ही नहीं, युद्ध में मुझे पराजित किया और मुझसे अलकापुरी भी छीन ली। ये सब करके उसे तृप्ति नहीं मिली, तो अब मेरे ही पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है वो किसी भी समय कैलाश पर्वत तक पहुंच जाएगा। और गति पूर्वक उसकी हट अटल और वचन अड़िग है। वो जो ठान लेता है वो करके ही रहता है महादेव। और वो संसार में सबसे शक्तिशाली भी है, तो मुझे नहीं लगता वो मुझे छोड़ेगा। रक्षा कीजिए महादेव, मुझे बचाइए उस दुराचारी से। यक्षराज, शिव शक्ति की शरण में कैसा भय, कैसी चिंता। पिताश्री, माता, आज्ञा दे। नहीं कार्तिकेय, ये कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं, महादेव का धाम है और यहाँ ऐसे पापी का स्वागत नहीं होगा। दशानन को उसकी उदंडता का दंड सहना होगा। देवी पार्वती, बिना दोनों पक्ष को सुने निर्णय लेना अनुचित होता है। अभी आपको संपूर्ण सत्य ज्ञात नहीं। कैसा संपूर्ण सत्य महादेव? यक्षराज की स्थिति मेरी दृष्टि के सामने है और दशानन का दुस्साहस मुझे ज्ञात है। इससे अधिक क्या जानूं मैं? यक्षराज कुबेर कैलाश के शरणार्थी हैं और इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है, धर्म है। किंतु देवी, दशानन न संबंधों का सम्मान करता है, ना धर्म का पालन करता है। वो दुष्ट है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। अब समझ में आया कि मेरा परम शत्रु कुबेर आपका शरणार्थी है। हे महादेव, कृपया मेरी भक्ति में कूटनीति का रंग मत घोलिए। यक्षराज को मुक्त कीजिए और उसे मेरे सुपुर्द कीजिए। दशानन, 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 दशानन। मेरे प्रिय महादेव की ध्वनि शिव तो हर नीति से परे हैं, परंतु आज बात सुरक्षा की है, निर्बल की पुकार की है, शरणार्थी के संरक्षण की है। और जो भी कैलाश में सहायता के लिए आएगा उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
हे प्रिय महादेव, आपकी ध्वनि सुनकर मैं धन्य हो गया, किंतु क्षमा करें, युद्ध नीति का पालन करना एक राजा का कर्तव्य ही नहीं, उसका परम धर्म होता है। और उसी नीति के तहत अपने शत्रु को परास्त कर उसके प्राण हर लेना, यह मेरा अधिकार है। कुबेर को अपनी छत्र छाया देकर मेरे अधिकारों का हनन ना करें महादेव, कृपया उसे छोड़ दीजिए। यह संभव नहीं है दशानन। आपके आदेश के आगे मेरा अधिकार हार गया, किंतु क्या आपके निर्णय के समक्ष मेरा निवेदन, मेरा धर्म, मेरा अधिकार मौन रह जाएगा? बोलिए महादेव, उत्तर दीजिए। नहीं महादेव, मैं भले ही आपको अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना सर्वस्व मानता हूं, किंतु इस क्षण भक्त ही नहीं अपितु लंकाधिपति, लंकेश्वर भी हूं। और एक राजा के लिए उसका राज धर्म सर्वोपरि होता है। हे महादेव, मैं अपने परम शत्रु कुबेर को अपनी क्रोध की अग्नि में जलाने का संकल्प ले चुका हूं। यदि आप उसे नहीं सौंपेंगे तो मुझे विवश होकर दशानन और उनके आराध्य देव के मध्य युद्ध करने की अनुमति प्रदान करनी होगी, प्रदान करनी होगी, प्रदान करनी होगी।